तो आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये 12 सेंटीमीटर भुजा का है, लिखा है ना नीचे बना भी रखा है यहाँ कि ये 12 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। इंपॉर्टेंट बात उसने ये दी है कि भुजा तो चलो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन ये एक्चुअल में कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज में दो खास बातें होती है, एक तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, साथ में तीनों कोण बराबर होंगे और कोणों का मान 60 डिग्री होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कोण का मान 60 डिग्री होगा, क्योंकि कोण उसने अलग से नहीं दिया, कोण हमें उसके हिसाब से लेना पड़ेगा 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप भी खींचा है, ये चाप भी है भैया। तो ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, सब कुछ ही छायांकित कर रखा है तो पूरा ही क्षेत्रफल निकालना है। अब पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? एक तो त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लो, इस वाले त्रिभुज का तो डायरेक्ट ही निकाल लो, काम खत्म, एक ही बार में केस क्लोज हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है किसी को याद है आप में से? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, कई बार आ चुका है, 9वीं कक्षा से चलता आ रहा है और इस कक्षा में भी कई बार यूज लिया है अपन ने। √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल, काम खत्म, क्योंकि भुजा भी दे रखी है, भुजा दे रखी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब बात है इधर वाले हिस्से की, क्योंकि ये पूरा तो है नहीं, है केवल इतना। आप अगर ध्यान से देखो तो एक्चुअल में ये क्या चीज है? एक्चुअल में ये, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में दीर्घ त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड है, और दीर्घ त्रिज्य खंड के साथ में कौन है? ये समबाहु त्रिभुज। दीर्घ त्रिज्य खंड में हमें कोण की जरूरत पड़ेगी, और कोण हम साफ साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला कोण 60 डिग्री है और पूरा 360 होता है, तो ये 300 डिग्री होना ही पड़ेगा, इसका कोण 300 डिग्री होना ही पड़ेगा। आप भले इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा, ये 300 डिग्री नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोण अपने को अंदर वाला भी पता है तो भी काफी है अपने लिए, अंदर वाला पता होना चाहिए, 60 डिग्री बहुत है। अब देखो कैसे लिखोगे आप यहां पर लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग आया है ये, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं निकालना था अपने को, मोस्टली क्वेश्चंस में लघु त्रिज्यखंड निकालना है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, एक भी उदाहरण में ऐसा नहीं आया, एक भी क्वेश्चन में नहीं आया, 3 तक के क्वेश्चंस में, तो आगे हो सकता है आए, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वो कितना आएगा? वो आप लिखोगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये है, ठीक है। देखते हैं, मान रखते हैं कितना कितना आएगा भाई। डायग्राम आपके सामने है, मान रखते चले जाओ। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद होगा क्या होता है फॉर्मूला? 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है दीर्घ त्रिज्यखंड का। माइनस में समबाहु त्रिभुज, अभी अभी बताया, √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ठीक है। अब यहां से 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब हो गया 360 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री, 60 बटे 360, सब कुछ निकाला हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है। पाई का मान है 22/7 और आर स्क्वायर, देखो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है डायरेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, 6 गुणा 6 ये हो गया, और √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब बस छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो अपन कर लेते हैं, बाकी काम हो गया, कैलकुलेशन का बचा है, बाकी काम हो गया। कैलकुलेशन में ये तो हो गया 300, नीचे है 360 और ये 22/7 चल ही रहा है, 6 गुणा 6 है ये, 1 0 से 1 0 गया, और 6 से इसको काट लो, 6 6 36, 6 से फिर से काट लो, ये खत्म, ठीक है। और उधर माइनस का ये √3 तो है ही, 12 गुणा 12 है, मैं लिख देता हूं एक बार यार, नीचे 4 है, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना बनेगा?
ऊपर तो बन गया 22 गुणा 30 और ये हो गया, मैं लिख ही देता हूँ ना मान ही सीधा, 22 या 66, 660 बटे 7, नीचे 7 बच रहा है ना, और माइनस का 12 या 36 √3। ये है फाइनल आंसर। आप चाहो तो इतना छोड़ दो क्योंकि √3 का मान दे दी रखा, आपको छोड़ सकते हो चाहे तो, चाहे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएंगे अभी आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो उनमें अगर इतने कॉम्प्लिकेटेड आंसर बन रहे हैं तो आप उनको छोड़ सकते हो, इतने पोर्शन तक छोड़ दोगे तो भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके √3 का मान दे दिया कि भाई 1.7 लो या 1.73 लो, तब तो आपको लेकर के ही सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा मान देने का मतलब ये है कि वो पूरा हल चाहता है आपसे, मान नहीं दिया तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं उसमें। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार आप लोग पूछ सकते हो बच्चों, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े। एक मैंने गलती कर दी, माइनस लगा दिया, और आपने हो सकता है कमेंट भी किए हो आप में से किसी ने, मैंने देखा तो है नहीं, लगेगा यहाँ प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ना है इस बार, तो माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, जोड़ना है, ये आएगा आंसर। तो ओवरऑल इतना ही है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर लिख दिया है पूरा का पूरा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा।